पीसीए नंबर 1 बरेली की मशहूर सॉफ्टा रोड, मीडिया कॉलोनी, प्रेमनगर। ऐसे बनने हो गई फिर। The root y regular policy किसके रूट फाइंड करने हैं? बेस 10 x इक्वल टू 1.2। इसको फॉर्म में लिखेंगे x log बेस 10 x माइनस 1.2। अगर log का क्वेश्चन है तो इसमें जीरो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि log जीरो की वैल्यू कैलकुलेटर में मैथ एरर है, यानी कि log जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो इसलिए इसमें x की वैल्यू 1 log 10 1 माइनस 1.2, यानी कि ये कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 1.2 रखेंगे। 2 log 2 माइनस 1.2 इस तरीके से प्रेस करेंगे तो माइनस का 2 log बेस 10 2 1 माइनस 1.2 माइनस 0.598। जब 3 रखेंगे 3 log बेस 10 3 1 माइनस 2, तब इसकी वैल्यू 3 log 3 माइनस 1.2 इस तरह से टाइप कर देंगे और फिर इसको क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। कितनी आई? पॉइंट प्लस में 0.231। अब हम लोग 2 और 3 इन पर पॉइंट लगा लें तो इसके बाद इसकी वैल्यू 2.1 2.2 2.3 इस तरह से 2.9 तक पहुंचेगी। अब हम इसमें 2.1 log, अब इसे पॉज करता हूं, तो यहां पर ये मैंने वैल्यू 2.1 रखा तब ये नेगेटिव आई, 2.2 रखा तब भी नेगेटिव, 2.3 रखा फिर भी नेगेटिव, 2.7 रखा नेगेटिव, 2.8 रखा पॉजिटिव। अब हमें पॉजिटिव नेगेटिव यहां मिला, पॉजिटिव यहां मिला। अब इन दो पॉइंट को हम ले लेंगे। x1 हमारा हो गया 2.7 और x2 0.8। मेथड का फार्मूला अच्छे से कैसे याद रखा जाए? हमारे पास मान लीजिए x1 और x2 है, तब हमारा निकलेगा x3। x3 क्या होगा? इससे 2 कम यानी कि x1, f एक ज्यादा यानी कि x2, माइनस इसी को पलट दें यानी कि x2 f x1 अपॉन f जो फंक्शन ऊपर है वही नीचे, जो फंक्शन ऊपर है वही नीचे। अगर मान लीजिए x4 का मतलब ये हुआ x2 और x3 हमारे पास दो नंबर होंगे, x4 इक्वल टू 2 कम यानी कि x4, एक ज्यादा यानी कि x3, और इसी की पलट 3 fx2 अपॉन यही फंक्शन नीचे fx2। इटरेशन फर्स्ट हमारी x3
इक्वल टू x1 fx2, यानी कि 2 कम 1 ज्यादा माइनस इसी की पलट अपॉन fx2 x2 fx1। अब इसमें हम लोग x1 और x2 की वैल्यू डाल दें, यानी कि x1 की वैल्यू 2.7 f 2.8 माइनस x 2.8 f 2.7 अपॉन f 2.8 माइनस f 2.7। 2.7 तो हमने ऐसे लिखा इनटू इसकी वैल्यू 2.8 पर वैल्यू 0.052 माइनस 2.8 इनटू इसकी वैल्यू माइनस 0.035 अपॉन यही नीचे 0.052 माइनस इसकी वैल्यू माइनस की है तो ये प्लस हो गया 0.0। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद (2.74) अब इटरेशन सेकेंड, ये x3 की वैल्यू निकली। अब यहां पर हम लोग x4 निकालेंगे इटरेशन सेकेंड में, तो हमें x2 और x3 दो वैल्यू चाहिए। x3 की वैल्यू तो ये वाली फिर से वैल्यू लास्ट कोऑर्डिनेट पर 2.8 और x3 जो वैल्यू निकली वो यहां पर आ गई 2.74। अब x4 बराबर x2 fx3 2 कम 1 ज्यादा x3 इसी की पलट कर दें तो कितना होगा fx3 और fx2। इसको यही फंक्शन नीचे लेने हैं और इन फंक्शन में फिर पॉइंट डाल दीजिए। x2 की वैल्यू 2.74 f 2.8 माइनस 2.8 f 2.74 अपॉन 2.8 माइनस f 2.71। ठीक, अब हमने क्या काम करा, इसको कैलकुलेट किया 2.74 इंटू 2.8 की वैल्यू वही के ऊपर यूज की थी यहां पर 0.052 इंटू 2.8 इंटू इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। कितनी आ गई? माइनस 0.0001 अपॉन ये वैल्यू फिर यहीं पर 0.052 और प्लस 0.001। इसको हमने कैलकुलेट किया, ब्रैकेट दिस, ये वैल्यू आ गई 2.741। अब हमने थर्ड इटरेशन देखा, इटरेशन थर्ड x5 निकालेंगे यहां पर x5 इक्वल टू 2 कम यानी x3 1 ज्यादा x4 f x3 अपॉन fx4 और fx3 इनकी वैल्यू डाली। x3 की वैल्यू हमारी क्या होगी यहां पर x3 और x4 की वैल्यू तो हमारी ये लास्ट वाली लास्ट पे आ गई, यानी कि यहां पर 2.8 और x3 की वैल्यू जो निकल के आई 2.741। अब हमने इसमें डाली 2.741 f 2.8 और 2.8 f 2.741।
डिवाइड किया f 2.8 माइनस f 2.741। अब हम इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे इसमें रख करके इस वाले क्वेश्चन में। तो इसकी वैल्यू निकल के आई 0.741 इंटू 0.052 0.28 पर वैल्यू हमारी, और यहाँ माइनस 2.8 इंटू इसकी वैल्यू निकल के आई 0 अपॉन 0.52 0.052 और ये 0, तो देखा गया 2.741, यानी कि यहां भी 2.741 निकला और यहां भी यही आंसर निकला, यानी कि रिपीट हो गया। रिपीटेड आंसर इज द रूट, यानी कि 2.741। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेटर से पहले हम लोग ने पॉइंट 2 और 3 के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया, फिर 2 और 3 के बीच में 2.1 2.2 2.3 2.4 इस तरह से यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव देख लिया। तो इससे क्या होगा, हमारी जो इटरेशन है वो कम हो जाएगी। यहाँ 3 इटरेशन में निकल के आ गया, अगर हम इसको यहाँ से 2 और 3 से लेके करते तो हमारी इटरेशन शायद बढ़ जाती और बढ़ी जाएगी, करीबन 5 या 6 इटरेशन में निकलेगा। ओके क्लास।